जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। चलिए दोस्तों चालू करते हैं आज का क्लास नंबर दूसरा दोस्तों। ठीक है, यूपी कांस्टेबल का जो भी आपका दोस्तों ये चल रहा है जीके जीएस का टॉपिक वाइज चल रहा है। ठीक है दोस्तों, ये क्लास नंबर है दूसरा। चलिए देखते हैं, चालू करते हैं। पहला प्रश्न दोस्तों, हड़प्पा हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे दोस्तों। कैसे थे? हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। ग्रामीण, शहरी, खानाबदोश या जनजाति। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है दोस्तों, तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों शहरी। कैसे थे दोस्तों? तो आप बताएंगे शहरी। हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी थे। अगला दोस्तों देखते हैं। अगला, सिंधु सभ्यता के घर। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे दोस्तों? ईंट से, बांस से, पत्थर से या लकड़ी से? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ईंट से। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य। हल्का सा इसे छोटा करते हैं। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला? रोपड़, लोथल, कालीबंगा या वनावली? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कालीबंगा से मिला। ठीक है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जो जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला था वो आपका कालीबंगा से मिला था। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? पंजाब, सिंध, गुजरात या उत्तर प्रदेश? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों सिंध। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों ये वही प्रश्न है जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर आप शुरुआत से तैयारी करेंगे तो इससे बाहर आपका कुछ नहीं जाएगा, एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम दोस्तों जीवितों का टीला, कंकालों का टीला या दासों का टीला। लास्ट आपका हो जाएगा मृतकों का टीला। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों मृतकों का टीला। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? जौ, गेहूँ, चावल या तंबाकू? तो आपका आंसर हो जाएगा तंबाकू। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है किसे दोस्तों? भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है ऋग्वेद, उपनिषद, यजुर्वेद या सामवेद? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सामवेद को। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। प्राणों की संख्या कितनी है? बताएंगे प्राणों की संख्या कितनी है दोस्तों? प्राणों की संख्या कितनी है? 18, 19, 20 या 21? तो आपका हो जाएगा 18। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ? किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ? इंद्र, अग्नि, वरुण या सोम? इंद्र, अग्नि, वरुण या सोम? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इंद्र के लिए। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, उपनिषद या भगवत गीता? ऋग्वेद, यजुर्वेद, उपनिषद या भगवत गीता? तो आपका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद में दोस्तों। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद? डी आपका हो जाएगा अथर्ववेद। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अथर्ववेद। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? अर्थशास्त्र, राजनीति, चिकित्सा या धर्म? तो बताएं आपका हो जाएगा चिकित्सा के लिए। ठीक है दोस्तों चिकित्सा। आपका सी राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला देखते हैं। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है दोस्तों बताएं। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 7, 8, 9 या 10? 7, 8, 9 या 10? दोस्तों ये बढ़िया प्रश्न है। ये वही प्रश्न जो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम में पूछे गए हैं। तो 7, 8, 9, 10 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 10 डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। ऋग्वेद में अगन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? ऋग्वेद में अगन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? ब्राह्मण, गाय, स्त्री या पुरोहित? तो आपका हो जाएगा दोस्तों गाय के लिए। गाय के लिए बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? वशिष्ठ, विश्वामित्र, इंद्र या परीक्षित? तो आपका आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा दोस्तों विश्वामित्र। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है दोस्तों? प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है दोस्तों? गौतम, कपिल, पतंजलि या पाणिनि? गौतम, कपिल, पतंजलि या पाणिनि? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पाणिनि, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? सिंधु, सरस्वती, परशुनी या शतुद्री? सिंधु, सरस्वती, परशुनी या शतुद्री? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सरस्वती को माना गया है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? 1017, 1020, 1028 या 1128? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1028, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? महर्षि, महर्षि कपिल, महर्षि गौतम, महर्षि कणाद या आपका डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों महर्षि कणाद को कहा जाता है। भारतीय परमाणुवाद का जनक महर्षि कणाद को कहा जाता है। बढ़ते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया था दोस्तों? ईरानियों के द्वारा, यूनानियों के द्वारा, शंकों द्वारा या कुषाणों द्वारा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कमेंट में आप हमें बताएं। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ईरानियों के द्वारा, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगला। अब दोस्तों क्या करना है, RAA स्टडी पॉइंट को दोस्तों सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।